इस वीडियो में हम कवर करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, पासिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट करने चाहिए और उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इंग्लिश और जीके के लिए हमें क्या करना चाहिए और उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेन डाउट्स बच्चों का ये रहता है कि इंग्लिश और जीके का हम कैसे करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्ज़ाम में रहता है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 हमारा मेन होता है डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स, जिसमें हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। हमारे पास 120 मिनट्स होते हैं, उसमें 100 मार्क्स का हमारा पेपर 1 रहता है। उसमें 100 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं और 20 क्वेश्चन की हमारे पास चॉइस होती है कि हम उन 20 क्वेश्चन को जो हमें नहीं आते हैं हम उनको स्किप कर सकते हैं। और जो पेपर 2 हमारा रहता है उसमें हमारे पास इंग्लिश एंड जीके रहता है। इंग्लिश और जीके में हमारे क्या रहता है कि इंग्लिश हमारा 2 पार्ट्स में रहता है। 25 नंबर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 25 का हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहता है। तो डिस्क्रिप्टिव और जो जीके रहता है वो तो 50 मार्क्स का रहता है। और इन दोनों सब्जेक्ट्स में हमारे पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है कि आपको कोई भी मार्क्स, आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है आपको कोई भी मार्क्स कोई कट नहीं होएगा। चलो ये पेपर 1 की बात करते हैं। इसमें हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं। जो हमने जो सब्जेक्ट्स हमारे कौन से रहते हैं जो हमने लाइसेंशिएट, एसोसिएट और फेलोशिप में हमने किए होते हैं। 6 सब्जेक्ट कौन से हैं हमारे पास? फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, मिसलेनियस, अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट, पर्सनल एंड लीगल, डाटा प्रोसेसिंग, मैकेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हर सब्जेक्ट्स में 40 क्वेश्चन रहते हैं ईच हर सब्जेक्ट्स में। और इनमें से हमें 6 सब्जेक्ट्स में से हमें कोई 3 हमें चूज करने हैं उसमें अपने एग्जाम में। और पेपर 2 में हमारे पास क्या रहता है? इंग्लिश 25 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव पार्ट 50 क्वेश्चंस हमारे पास जनरल नॉलेज के। टोटल हमारा 75 मार्क्स का एग्जाम रहेगा पेपर 2 का, जिसमें हमारे पास टाइम रहेगा 1 आवर्स 15 मिनट्स। हमको क्या करना है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और डिस्क्रिप्टिव में हमारा जैसे हमारा एग्जाम पेपर 2 हमारा फिनिश होएगा, टाइम आउट हो जाएगा, साथ के साथ हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास क्या रहेगा? एक ऐसे रहता है, 4 टॉपिक्स दिए होंगे, प्रेसी रहेगा, लेटर रहेगा। 10 मार्क्स का हमारा ऐसे है, प्रेसी 10 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का लेटर है। तो हमको इनमें से हमारे पास चॉइस रहती है कि जैसे हमारे पास ऐसे में 4 टॉपिक्स दे दी, उनमें से हमें कोई एक टॉपिक करना होता है। प्रेसी में हमारे पास दो चॉइस रहती है कि आपको हमें किसी एक के ऊपर लिखना रहेगा। लेटर में हमारे पास 4-5 ऑप्शन रहते हैं जिनमें से हमें किसी एक लेटर को भी लिखना होता है। हमारे पास मेनली ये टॉपिक्स रहते हैं इंश्योरेंस रिलेटेड, तो इसलिए आपको भी जो भी इंश्योरेंस के बेसिक्स जो थिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है चाहे वो जनरल इंश्योरेंस है, आपको उन्हीं किसी टॉपिक में से आपको जो आपने पढ़ा होगा उनमें से कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा और आप आराम से उसमें लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं पासिंग रिक्वायरमेंट्स की। पासिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें क्या, जनरल कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स ईच पेपर में हमें चाहिए होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। हमारे पास टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम रहता है। पेपर 1 100, पेपर 2 200। और SC/ST कैटेगरी, इन जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 40 मार्क्स चाहिए होते हैं ईच पेपर में पासिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। और हमें सब्जेक्ट कौन से चूज करने चाहिए? हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं जो हमें अच्छा गुड स्कोर हमें दे सकते हैं। फायर को मैं कहता हूँ कि 100% आपको फायर करना ही करना है। मैरीन आपको 100% करना ही करना है। मिसलेनियस और HRM में आपके पास चॉइस है कि आप चाहे मिसलेनियस लें चाहे आप HRM लें। वो आपको लेना है कि जो आपका जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है आप मिसलेनियस और HRM में से ले सकते हैं। आपको इन प्रिपरेशन कैसे करनी है? आपको III की वेबसाइट की जो बुक्स हैं वो आपको फॉलो करनी है। उन्हीं III की बुक्स आपको फॉलो करनी है। उनको क्या करना है? आपको 2 या 3 टाइम्स आपको रीड करना है। उसमें से कुछ भी एवरीथिंग आपको पढ़ना है। आप उसमें रेटिंग छोड़ सकते हैं क्योंकि रेटिंग उसमें नहीं, आपको रेटिंग पूछी जाएगी।
कुछ नंबर वाले हैं जो आपसे नहीं पूछे जाते हैं। और आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको एम्बिशियस बाबा की मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। इससे क्या रहेगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। आपका ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ मैंने तो सारा कुछ पढ़ा था लेकिन वो मेरे माइंड से सारा स्किप हो गया है। हर कैंडिडेट्स की सिचुएशन रहती है कि हाँ मैं इतने टाइम से पढ़ रहा था, जब मैं बुक्स पढ़ रहा था तो मुझे आता था, लेकिन जब मैं अटैम्प्ट अगर मैं माइंड में एग्जाम से पहले मैं सोचूंगा तो मुझे कुछ नहीं आता है। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना जरूरी है। इंग्लिश और जी के लिए, इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, बेसिक जो आपकी ग्रामर्स रूल है, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये कहाँ यूज होते हैं, टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, कौन से टेंस में क्या रहता है, वो आपको सारा कुछ बेसिक सा आपको रीड करना है। कोई प्रेशर नहीं लेना है आपको, सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपकी वोकैब जितनी अच्छी होगी, पैसेज इंग्लिश में पैसेज आता है, पैसेज में आपको उसमें वोकैब के 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं, आपके वोकैब पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। हमारे पास बेसिक, अब जो टाइपिंग के लिए हमारा डिस्क्रिप्टिव है, ऑल बेसिक नॉलेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, चाहे वो लाइफ है चाहे वो जनरल है, आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है, रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ पढ़ना है कि आपके माइंड में आप वहाँ सिंपल, आपको ये नहीं है कि आपको बिल्कुल प्योर आपको टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी है। आप सिंपल लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, उसमें आपके पास वर्ड लिमिट आपको मेंशन होगी, आपको उतना ही वर्ड का लिमिट वो लिखना होता है, मिनिमम प्लस या माइनस 10 या 5 वर्ड चल जाते हैं, वो आपको करना है। इंग्लिश में हमारे पास क्या रहता है, पैसेज आता है, फिलर आते हैं। फिलर्स मतलब आपको स्पेस दे दिया जाएगा, सेंटेंस लिखा होगा, आपको उसमें फिल करना है कि आपके पास ऑप्शन होंगे आपको क्या फिल है। आपके पास सेंटेंस आएंगे, उसमें आपको एरर ढूंढना है, एरर फाइंडिंग होता है। और अब मेन पार्ट आता है हमारा जीके का। जीके एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है। जीके में हर कोई मार्क्स नहीं ले सकता। जीके के लिए आपको करना क्या है, आपको लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स, आपको सितंबर में हुआ है, सितंबर में एग्जाम होना है, तो आप लास्ट के 6 मंथ ले लीजिए, वो आपको रीड करने हैं। आप अभी से अगर आप डेली पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको सिर्फ अभी याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है आपको। आप डेली अगर आप पढ़ोगे तो आप एग्जाम के टाइम में आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, तो आप वहाँ से एलिमिनेशन मेथड से आप ऑप्शन एलिमिनेट करो और आप आंसर आराम से दोगे। करंट अफेयर में क्या है, आपको कुछ चीज़ें हैं, अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर आप विजिट कर सकते हैं, उसमें लास्ट 3 ईयर के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन है, आप उनमें देखोगे एक पैटर्न फॉलो हो रखा है। उसमें अवार्ड्स मेन पूछे जाते हैं। अवार्ड अगर आप चेक करोगे तो अवार्ड्स उसमें रहते हैं। अवार्ड्स भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये आप हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप उनको पढ़ लीजिए। मैन बुकर प्राइज है वो आप पढ़ लीजिए। कुछ स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं जो आपको हुए हैं वो आप पढ़ लीजिए। आप उनको अगर मैच करोगे लास्ट ईयर के उसमें कुछ आपको सिमिलर सा मिलेगा, तो आप इस तरह से आप प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद हमारा सेकंड पोर्शन आता है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में आपको क्या करना है, डैम्स पढ़ने हैं, नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं, स्टेडियम, चीफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सिटीज जो रिवर के नियर हैं, लेक्स, थर्मल पावर प्लांट एटसेट्रा, वो आप एम्बिशियस बाबा आपको कैप्सूल प्रोवाइड कर देता है। आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज भी है स्टैटिक जीके की, आप स्टोर से जाके आप परचेज कर सकते हैं, उसमें हमने सब कुछ कवर किया हुआ है। आप अगर आप पढ़ने में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपका एक फायदा रहता है कि आप जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अगर आपने कहीं गलती करी है तो वो आपको याद रहती है माइंड में, कहीं ना कहीं आपके, अब एग्जाम में बैठोगे हाँ ये मैंने पढ़ा था और ये मेरे पास रहेगा। तो इसलिए आपको ये तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी स्टैटिक जीके की, क्योंकि स्टैटिक जीके में ये रहता है कि आपको सब कुछ फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकता। स्टैटिक जीके में जो पीछे है, जो जहाँ पर है वो सिचुएशन वहीं पर रहेगी, तो इसलिए वो आपको स्टैटिक जीके अच्छी तरह आप तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए। आपको हर स्टेट वाइज आपको नोट्स बनाने चाहिए कि आपने एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट किया, उसमें क्या स्टेडियम है, क्या नेशनल पार्क है, क्या कौन सी रिवर्स हैं, कौन से थर्मल पावर प्लांट हैं, तो वो आपको
29 स्टेट्स का आपको आराम से याद रह जाएगा। ये हमारे कुछ मॉक टेस्ट सीरीज के कॉम्बो भी हैं। हमने जो स्टैटिक जीके का हमारा पास इसमें 1000 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपको हर मॉक में मिलने हैं। 10 मॉक टेस्ट है हमारे पास। फायर मैरिन मिसलेनियस का कॉम्बो है, एक हमारा महा कॉम्बो है, आप परचेज कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।